नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 8 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा जो भेजा गया है उसे हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक के 7 जो वर्कशीट हमारी आई है वो नहीं किए हैं, वे इसी चैनल पर पीछे की वीडियो देखकर, मैंने पहले वो सातों के सातों डाले हुए हैं, वीडियो इसमें अपलोड की हुई है, उन्हें देखकर उन्हें पढ़ सकते हैं और उनके प्रश्न उत्तरों को हल कर सकते हैं। तो चलिए सब आप इसे पढ़ते हैं। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि झूठा दिखावा करने में। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इस तरह का भाव लिए हुए यह कविता है, इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हो या आपके ऊपर डिपेंड है। आप स्वयं चुनेंगे कि आप केवल दिखावा करना चाहेंगे या कुछ उपयोगी बनना चाहेंगे, या झूठा दिखावा करेंगे या कुछ श्रम और शक्ति का सही प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, या इस तरह की बातें लिए हुए यह कविता हमारे समक्ष है और इस कविता को हम पढ़ते हैं। ये जो ऊपर लिखी हुई बातें हैं वो हमारी कविता में पाई जाएंगी। तो सब पढ़ते हैं हम इन पंक्तियों को। शुरुआत है। तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिच के गाल सांवरी मांग सुदर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। तो ये पंक्तियाँ थी जिसमें ये ऊपर लिखी हुई बातें कही गई है। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्र की सहायता से लिखें। अब देखिए, चित्र की सहायता से हम कैसे लिखेंगे। चित्र में हमारे को चित्र दिए गए हैं और उनके आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनको मिलान करना है। तो देखिए, चित्र में क्या है, रक्त लहू, आनंद चेहरा हमारा, मार्तंड सूरज और रजनी यानी रात। ठीक है, तो अब रात के आप लिख लीजिए, सूरज के भी आप लिख ही सकते हैं, रक्त के लिख सकते हैं और चेहरे के लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके पर्यायवाची शब्द भी लिखेंगे। अभी तो चित्र ही थे, लेकिन ये अपनी कॉपी में सभी पर्यायवाची शब्द भी लिखे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निर्भय और सुधर शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। तो देखिए, उपसर्ग मैं पिछली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि उपसर्ग जो हमारे आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग का मतलब जो शब्द आगे लगेगा। तो ये हमारे पास शब्द है
कि निर्भय, एक हमारे पास जैसे निर्जीव लिखा है, निर्धन जीव, तो निर्भय में क्या आएगा, निर प्लस भय। ठीक है, ये हमारा उपसर्ग हो गया और ये हो गया मूल शब्द। ठीक है, ये मूल शब्द हो गया। आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा है, सुघर। सुघर, तो सुघर में हमारे पास क्या है कि सु हमारा हो गया उपसर्ग प्लस घर, सुघर में ये मूल शब्द हो गया और ये उपसर्ग हो गया। ठीक है, और ये मूल शब्द। तो इस तरह से हम अन्य शब्दों को भी कर सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं। कभी कौन सी बात पूछ रहा है, कभी क्या पूछ रहा है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, यह पूछ रहा है। सिंपल सा जवाब है। अगला देखिए, नकली रूप सजाने या संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो अभी ऊपर ये पंक्तियाँ हमारे पास दी गई हैं कि क्या क्या करते हैं अपने नकली रूप सजाने के लिए। तेल, फुलेल, क्रीम, कंघी, इन सभी का अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। वे क्रीम लगाते रहते हैं, कंघी लगाते रहते हैं, तेल लगाते रहते हैं, अलग अलग लगाते हैं, जेल लगाते हैं, कई सारी चीज़ें लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि अपने नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारा असली चेहरा है उसे हम उस चीज़ को लगाकर उसे ढक देते हैं। ये है इसका अर्थ। ठीक है, तो ये सब लिखना है इसमें। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए और जीवन कीजिए। ठीक है, क्या है, जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से, अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। देखिए कि जीवन जो है ये एक वन की तरह है और इस वन में कई प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं मान लो। तो कोई भी वन होता है वहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार है और वन तभी सुंदर लगता है जब वहाँ पर फूल उगे हों, पेड़ पौधे हों हरे भरे। तो जीवन में किस तरह के कागज़ के फूल लगा के हम वो करेंगे, क्या करेंगे, उसे सजाएंगे। और कागज़ के फूलों का मतलब क्या है कि चेहरे पर हमने क्रीम लगा लिया, तेल लगा लिया, बालों में कंघी रंगी लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, कई सारी चीज़ें लगाते हैं। इनसे कभी जीवन का जो वन है उसको नहीं सजाया जाता, इसलिए इसे फाड़ दो और इस जीवन को बलवान बबूल की तरह बनाओ कि जहाँ पर एकदम सूखा पड़ा रहता है, एकदम गर्मी पड़ती है, पानी की बहुत कमी होती है, लेकिन वहाँ पर भी बबूल का पेड़ उग जाता है और अच्छे से फलता फूलता है। अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि आप किसी रेगिस्तान में भी अच्छे से फल फूल सको, किसकी तरह, बबूल की तरह, न कि कागज़ के फूलों से अपने मतलब जीवन को क्या कर दो, ढक दो। ठीक है, इनका भावार्थ इस प्रकार है। आगे देखिए, कुछ करिए इस तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजिए। और देखिए कितनी सुंदर बात कही है, एक अपनी कविता आप लोगों को रिकॉर्ड करनी है। आप चाहे आपने स्वयं लिखी हो या किसी कवि की हो, तो उसे आपने एक वीडियो के माध्यम से मुझ तक पहुंचाना है और मेरे या तो मेरे पर्सनल नंबर पे या अपने स्कूल जो अपनी क्लास का जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको भेजना है। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको एक कविता स्वयं अपनी वीडियो बनाकर भेजनी है और जिसकी मुझे सबसे अच्छी वीडियो लगेगी, सबसे अच्छी वीडियो जो बहुत ही अच्छे तरीके से कोई कविता बोलता है, गाता है
कोई सुंदर सा गाना गाता है तो मैं उसको इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। एक वीडियो मैं उसी की डालूंगा और उसे सभी ग्रुपों में ज़रूर भेजूंगा। तो इस बात का सभी ध्यान रखें और इसको भी अवश्य करें। चलिए, इस कोविड के दौरान एक संदेश आपके लिए है कि 2 गज अथवा 6 फीट की क्या करें, शारीरिक दूरी का पालन करें। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए वर्कशीट नंबर 8 हिंदी विषय में जो था कक्षा 9वीं के लिए, उसका पूरा सार 23/7/2021 का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी जो अगली वर्कशीट आएगी, या एक टेस्ट अभी लेना बाकी है हमारा, एक मैंने ले चुका हूँ, इसी चैनल पर है, वो आप सभी देख भी चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी ने उसे अपनी कॉपी में हल भी किया होगा। तो इस यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ उसे शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।